भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये गाना तो सुना ही होगा आपने, लेकिन इस गाने के बोल जानते हैं कहाँ सटीक बैठ रहे हैं? चलिए आपको बता देते हैं, आपको असली कहानी बताते हैं। दरअसल पत्नी को पति ने पढ़ाया और डीएम एसडीएम बना दिया। फिर पति आरोप लगाता है कि हमको तो सिर्फ फांसी चाहिए। लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आप और भी ज़्यादा दंग रह जाएंगे। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र से पति पत्नी और कथित प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सामने आया है। बिदुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड संख्या 13 निवासी 46 वर्षीय अमन कुमार ने अपनी पत्नी और बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमन का दावा है कि पत्नी को पढ़ाने और नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उन्हें और उनके 10 वर्षीय बेटे को छोड़ दिया। हमारी शादी 2013 में हुई थी। उसके बाद हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा ही चल रहा था। शादी के बाद हमारी पत्नी बोली, जो हमें पढ़ाई का शौक़ है, जो आप हमको पढ़ाओगे ना, हम कहे हम अपना खून बेच के तुमको पढ़ा देंगे। हमने उसको पढ़ाया। इंटर पास से की थी। जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय उसका इंटर में रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न आया था। हम बहुत खुशी हुए थे। उसके बाद उसको बीए ग्रेजुएशन कराएं। ग्रेजुएशन के बाद वो इच्छा जाहिर की जो हम बीएड करेंगे। फिर बीएड कराएं। बीएड में लोमा में से बीएड कराएं। उसके बाद बोली, इसी बीच में 2018 आ गया। 18 में हमारे माता पिता जी दोनों एक्सपायर कर गए। एक्सपायर होने के बाद वो कहने लगी, जब मैं गांव में नहीं रहूँगी, हमको पढ़ाई करना है, जो आप हमको हाजीपुर लेके चलो। फिर हम हाजीपुर शिफ्ट हुए। वो जैसे जैसे कहते गई हम उसको पूरा करते गए, उसका सारा शौक़ पूरा करते गए। उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। ज़रूरत पड़ा तो हमने महुआ टोरी सुपौल का अपने पुश्तैनी ज़मीन के अपने हिस्से का ज़मीन बेच के उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उसको ब्यूटिशियन का भी कोर्स करवाया, ताकि अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हमारे बच्चे का जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। ऐसा हम उसको तैयार किए, पढ़ाए बहुत अच्छी से। हमारी छोटा फैमिली था, पति पत्नी एक बच्चा। झगड़ा भी नहीं होता था हम लोग का, बहुत कम। मतलब पति पत्नी में होता है रोज, ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके बाद जैसे ही उसका 2024 में उसको जॉब हुआ, जॉब के दौरान वो सुपौल शिफ्ट हुई, उसका रंगत बदल गया। पीड़ित अमन कुमार ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2013 में हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह की पुत्री गुंजन कुमारी से हुई थी। शादी के बाद एक पुत्र आरुष आर्य का जन्म हुआ, जिसकी उम्र जो है वो 10 वर्ष बताई जा रही है। अमन के अनुसार शादी के समय गुंजन इंटरमीडिएट पास कर चुकी थी और आगे पढ़ाई कर शिक्षिका बनने की इच्छा रखती थी। अमन ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उसने पत्नी की पढ़ाई रुकने नहीं दी। मजदूरी की परिवार चलाने वाले अमन ने आरोप लगाया है कि पत्नी को पढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्से की 1.5 कट्ठा जमीन तक बेच दी। इसके बाद गुंजन ने ग्रेजुएशन, बीएड और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने बताया कि बीपीएससी ट्री 2 परीक्षा में गुंजन कुमारी का चयन 6 से 8वीं कक्षा की शिक्षिका के रूप में
हुआ था। प्रशिक्षण सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुआ और बाद में उनकी पोस्टिंग वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड स्थित UNM मोहनपुर धर्मपुर विद्यालय में हुआ। अमन कुमार का आरोप है कि प्रशिक्षण के दौरान गुंजन की नज़दीकियां उसके कॉलेज मित्र प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गई, जिसे भी शिक्षक की नौकरी मिली थी। उसका कहना है कि दोनों पहले एक दूसरे से संपर्क में थे और प्रशिक्षण के दौरान चोरी छुपे मिला करते थे। उन्होंने दावा किया कि सुपौल में रहने के दौरान बेटे ने उन्हें जानकारी दी थी कि प्रेम प्रकाश अंकल घर जाते थे और कई दिनों तक रहते थे। अमन ने यह भी कहा कि जब उन्होंने इस संबंध का विरोध किया तो पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनवरी 2025 में गुंजन ने दार्जिलिंग घूमने जाने के बहाने बेटे को उनके पास भेज दिया। बाद में जानकारी मिली कि अन्य शिक्षिकाएं दार्जिलिंग गई ही नहीं थी, जिससे उन्हें शक हुआ कि पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ गई थी। पीड़ित पति अमन ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से उनकी पत्नी उनसे अलग रह रही है और उन पर झूठे आरोप लगाकर केस भी दर्ज कराया है। अमन ने यह भी कहा है कि वो फिलहाल अपने बेटे के साथ अकेले रह रहे हैं और बेटे की पढ़ाई को देखते हुए उसे हॉस्टल में रखा है। अमन का दावा है कि उनके पास घटना से संबंधित वीडियो भी मौजूद है। इस मामले में दंपत्ति के 10 वर्षीय बेटे आयुष आर्य ने भी अपनी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चे ने कहा है कि उसकी मां उसे कथित तौर पर एक व्यक्ति को मामा बताने के लिए कहती थी और विरोध करने पर मारपीट भी करती थी। बच्चे ने यह भी कहा कि अब वो अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता। में था तो एक अंकल आते तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली कि दोस्त है, और बोली कि सबको बोलने के लिए कि मामा थे। और मम्मी मुझे नीचे भेज देती थी और मैं ऊपर आती थी। मम्मी से बातचीत होती है? नहीं, मैं कोर्ट से भी एक बार आया था तो कॉल किया था तो उस दिन भी ब्लॉक लिस्ट था फ़ोन। अच्छा, मम्मी याद आती है तुमको? नहीं। क्यों नहीं आती है याद? अब मम्मी एक बार बोलती थी कि मेरा बेटा नहीं है तो। अच्छा, मम्मी यदि बोलेगी कि तुम आओ मेरे साथ रहो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मम्मी मुझे मारती भी थी। किस लिए? जैसे मैं बोल दिया था एक दिन के पापा को बता दूंगा, अब बात करते हो तो मम्मी मारी थी उसके लिए। क्या मम्मी सही नहीं है? नहीं। अब जरा बताइए कि कैसा कलयुग आ गया है, जिस पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके उसकी हर जरूरत को पूरा किया, वो पत्नी सफलता पाने के बाद सब कुछ भूल जाती है और अपने पति और बेटे को भूल जाती है। वो सब कुछ भूल जाती है जो उसके पति ने उसकी सफलता के लिए किया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।